प्रणाम। कृष्णेंद्र यात्रा में आप सभी का स्वागत है। समय यात्रा कर रहे हैं हम लोग कृष्णेंद्र कथा में, समय यात्रा। और आज 13 जनवरी हो गई है, यानी मकर संक्रांति समझो कि आज शाम से शुरू हो जाएगी और कल शाम तक चलेगी। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का तिथि यानी तारीख 13 यानी 13वीं यानी पुराने को निपटाओ और नए की शुरुआत। तो आज किस चीज की 13वीं है हम लोग समझेंगे। भारतीय संस्कृति की एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के एंगल से, यानी भारतीय संस्कृति की एम्बेडेड टेक्नोलॉजी तो थी, अब वो सनातन कल्चर की एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज बन चुकी हैं। भारतीय संस्कृति वाज लिमिटेड टू पृथ्वी, समझे। भारतीय संस्कृति वाज लिमिटेड टू पृथ्वी ओनली। और अब जो है सनातन कल्चर की एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज की बात होनी शुरू हो गई है। सनातन टेक्नोलॉजीज मतलब एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज और सनातन कल्चर की चर्चा हमने शुरू की है। आज से समझो बात तो चल रही है कई दिन से, क्योंकि अन्यानी सभ्यता तो 2006 में चली गई थी। 2006 30 मार्च 2006 अन्यानी सभ्यता was replaced by एशो सभ्यता। अन्यानी कल्चर, अन्यानी सिविलाइजेशन was replaced by एशो कल्चर, एशो सिविलाइजेशन in 2006। 30th March was the cut ऑफ डेट। तो उसमें हम लोग बात करा करते थे भारतीय संस्कृति की एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज के बारे में चर्चा की जाती थी उस समय में, यानी वैदिक टेक्नोलॉजीज की बात की जाती थी। KRD टेक्नोलॉजीज ऑफ 10 डायमेंशन की बात की जाती थी अन्यानी सभ्यता में। और एशो सिविलाइजेशन में आ गया है अब हमारा जो ब्रह्मांड है। पहले ना ये रेफरेंस अगर आप समझना है तो आप इस तरीके समझें कि अवतारों का वो समझना पड़ेगा हमें। टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम तो जो हुआ, जो विजिबल है, जो वेरीफाई किया जा सकता है, जो समझ में आता है, क्लियर कट, उसको एक्सप्लेन चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में कर दो, वो एक अलग बात है, पर समझ में आता है। सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार। ये मैं अन्यानी सभ्यता की बात कर रहा हूं, अन्यानी कल्चर, अन्यानी सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो पहला अवतार हुआ मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार यानी एक बड़ी मछली जिसने सारी योनियों के बीज संभाल कर रखे। अगर इस बात को समझना है तो आप वो एक गोरख पुराण एक किताब है, उसको देखेंगे तो मेरे ख्याल से मैं उस दिन भी देख रहा था, शायद मेरे को यहां पर याद आ रहा है कि मिल गई है। मैं देखता हूं, उसको लेके आता हूं। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए आप। जी हाँ, मिल गई मेरे को। तो ये एक मैं जरा इसको उतार लूं कैमरे को, क्योंकि मुझे दिखानी पड़ेगी पुस्तक, और उसके लिए फिर कैमरा रोटेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये एक पुस्तक है श्री गोरख महापुराण, संपूर्ण भाग 50 भाग हैं इसके, मतलब 50 चैप्टर हो गए शायद इसके। भाग का मतलब चैप्टर ही होगा जहां तक मैं समझता हूं। तो इसमें वो गोरख पुराण है, ये गोरख जी के रेफरेंस में लिखी हुई है। तो इसमें बताए गए हैं अवतार, अवतारों का
नाथ संप्रदाय से कनेक्शन बताया गया है। और इसको मैं चश्मा लगा लेता हूं क्योंकि आज चश्मे के चक्कर में मेरी उंगली कट गई, तो थोड़ा सा लेट हो गया मैं। ये देखिए, गोरख पुराण का प्रथम भाग है गुरु मच्छिंद्रनाथ के जन्म की कथा। मच्छिंद्रनाथ का घर से विरक्ति होकर बद्री आश्रम जाना और तपस्या करना। तो गुरु मच्छिंद्रनाथ कौन है? मच्छिंद्रनाथ जो मछली से उत्पन्न हुए। अगर मैं इसमें आपको वो दिखाऊं क्या लिखा है इस पहले चैप्टर में, तो आप देखेंगे कि ये कह रहे हैं कि ये तो भूमिका है। भूमिका भी बताऊं क्या? भूमिका मैं बता सकता हूं क्योंकि ये लिंक बताएगा आपको महाभारत और महाभारत के बाद की को लिंक, जो मिसिंग लिंक है कि हमें पता नहीं है कि महाभारत हुई थी कि नहीं हुई थी, और कृष्ण आए थे कि नहीं आए थे, या कृष्ण का पूर्ण अवतार का मतलब क्या है और उसके बाद क्या, अगर वो हमें समझना है तो उसके लिए ये बताया गया है। विष्णु का एक रूप है नारायण रूप और एक है चंद्र रूप। विष्णु के दो रूप हैं, शीतल अग्नि और उष्ण अग्नि। सूर्य रूप यानी नारायण रूप जो है वो गर्म रूप है, मतलब अग्नि के गर्म उसको दिखाता है, हॉट उसको रूप को, गर्म को। और जो शीतल अग्नि है, उष्ण अग्नि नारायण रूप और शीतल अग्नि चंद्रमा रूप, चंद्र रूप। तो उसके बारे में वो बताता है। लेकिन ये कहता है कि 9 नारायण, देखो द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ में भगवान विष्णु ने 9 नारायणों को द्वारका से लाने के लिए नारद मुनि को भेजा। समझो बात को, द्वारका का रेफरेंस आ रहा है क्योंकि कृष्ण द्वारका में थे, पूर्ण अवतार थे। पूर्ण अवतार का मतलब है 9 नारायण जो है वो उनके साथ थे। 9 को पूर्णता का अक्षर वो बताया गया, नंबर पूर्णता का अंक कहा गया, पूर्णांक कहा गया 9 को। तो 9 नारायण, 9 ही अवतार और 9 नारायण थे। कृष्ण में 9 नारायण बसते थे। तो नारद द्वारका से जब खत्म हो गई वो महाभारत पूरी हो गई, द्वापर पूरा हुआ, तो कृष्ण ने शरीर छोड़ा, तो उसके साथ साथ द्वापर पूरा हुआ और कलयुग आरंभ हुआ। तो कलयुग में कृष्ण बैठे थे जगन्नाथ बनकर, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बनकर बैठे थे, और सोमनाथ के पास कोई जगह है, वहां से उन्होंने शरीर छोड़ा था। द्वारका सोमनाथ के पास है, तो आप ये द्वारकापुरी कहा जाता है उसको। मेरे ख्याल से द्वारकापुरी 4 हैं, तो जगन्नाथपुरी भी कही गई है। और ये कह रहे हैं कि नवनारायण को लेने भेजा, तो उस वक्त श्री कृष्ण ने उद्धव जी के साथ थे। ओह, उद्धव तब के हैं, उद्धव उनके साथी थे, शायद गोप थे उनके, कुछ तो मित्र थे। तो इसके बारे में उन्होंने कुछ तो बताया है। और नवनारायण को प्रभु ने बुलवाया है, हमें कुछ तो कहा है। मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूं क्योंकि पढ़ के सुनाने में का तो फायदा है ही नहीं, समझ के सुनाने का फायदा है। मूलतः इसमें जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि अब नवनारायण जो है नवनाथ के रूप में आएंगे। मूलतः मूल बात यह है। और सबसे पहले होंगे मत्स्य अवतार, मच्छिंद्रनाथ के जन्म, मच्छिंद्रनाथ होंगे सबसे पहले। मत्स्य अवतार जो थे, एक्चुअली ये नवनारायण नवनाथ का क्या कनेक्शन क्या दिखाया है, तो वो ये दिखाया गया है बेसिकली कि मच्छिंद्रनाथ मत्स्य अवतार थे पहले, तो पहले मच्छिंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ नाम था उनका। मच्छिंद्रनाथ लिखा है यहां पर मत्स्येंद्र नाम कहा गया था इनका। और
फिर उसकी ये चर्चा है, आप किताब पढ़ लें, क्योंकि मैंने बता दिया आपको, किताब दिखा दिया, आप किताब में पढ़ लें। और ये देखिए, ये दिखाया गया है, नहीं 10 महाविद्या नहीं, वो तो महाकाली की है। नवनारायण का जो मंडल है वो ये दिखाया गया, 4+4 8+1, और फिर दत्तात्रेय उनके गुरु, और उनके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये सीक्वेंस है बेसिकली। जो नारायण पद्धति चलती है उसको नारायण ऐसे चलते हैं। लेकिन एक जो मूल एक बात जो आई यहां पर निकल करके, जो अन्यानी सभ्यता में नहीं थी, ये अन्यानी सभ्यता की दी हुई पिक्चर है, ये अन्यानी सभ्यता की दी हुई पिक्चर है। और अब जो एशो सभ्यता में जो निकल कर आया है, वो आया है दत्तात्रेय के एक गुरु हैं, वो इनसे ऊपर हैं, तीनों से, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर हैं वो, और उनका नाम है ताऊ अकूतनाथ। उनको ताऊ अकूतनाथ कहा गया, पता नहीं ताऊ क्यों कहा गया, मुझे समझ में नहीं आया, पर खैर क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ज्यादा अवेलेबल, तो ये बताया गया इसमें। और ये देखो ना, संपूर्ण नवनाथ मंडल लिखा है यहां पर, संपूर्ण नवनाथ मंडल इस फोटोग्राफ में लिखा है। खैर, तो ये अन्यानी सभ्यता का दिया हुआ है। और दत्तात्रेय के गुरु अकूतनाथ जी की जो डिस्कवरी हुई या खोज हुई या समझ आई, वो आई एशो सिविलाइजेशन ने, यानी एशो सिविलाइजेशन लेकर आई है। या मैं ये कहूं कि ये लोग जो ताऊ अकूतनाथ हो गए, महाविष्णु, यहां पर विष्णु दिखाए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दिखाए गए हैं, तो इनके ऊपर महाविष्णु है। महाविष्णु तो नेचुरली लास्ट वो हो गए ना, सबसे ऊपर। फिर महाविष्णु के 2 रूप, जो जानकारी थी जिनकी अन्यानी सभ्यता में भी उनकी जानकारी थी, महाविष्णु की जानकारी थी और महाकाल की जानकारी थी। आपने सुना होगा महाविष्णु और महाकाल, दोनों नाम सुने होंगे आपने। महाकाल को समझना है तो आप उज्जैन जा सकते हैं, और महाविष्णु को समझना है तो आप कृष्ण के विराट रूप को समझें, कि कृष्ण जब विराट रूप लेते थे तो वो महाविष्णु से मिलने जाते थे। महाविष्णु यानी कृष्णांश से मिलने जाते थे, अपने ईष्ट से मिलने जाते थे। तो महाविष्णु के 64 रूप हैं। ये जानकारी हमें अन्यानी सभ्यता में नहीं मिली। महाविष्णु का रेफरेंस आया, पर महाविष्णु के 64 रूप है, उसका कोई रेफरेंस नहीं आया। मतलब आया भी हो तो हमें नहीं मालूम, हम नहीं खोज पाए उसको, हमें नहीं मालूम। और उनके जो महाविष्णु के 64 रूप हैं, उनमें से एक है ताऊ अकूतनाथ और एक है कृष्ण ईष्ट। जब कृष्ण विराट रूप लेते थे तो अपने ईष्ट से मिलने जाते थे। क्यों? क्योंकि सुदर्शन चलाना है तो परमिशन चाहिए, पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड कृष्ण ईष्ट देंगे। तो ये एक मैं आपको कनेक्शन बता रहा था बिटवीन महाभारत और महाभारत के बाद का कनेक्शन। पहले की तो बहुत सारे वो अवेलेबल है। राम जी आए, परशुराम आए, बलराम आए। बलराम तो कृष्ण के साथ ही आए थे। और उससे पहले नरसिंह अवतार हुए, उससे पहले नरसिम्हा अवतार, उससे पहले मत्स्य अवतार, कुछ वो कच्छप अवतार, और ऐसे करके वामन अवतार। तो ये हैं सारे के सारे। इनके बारे में तो जानकारी सारी उपलब्ध है उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में, सब कुछ, सारी तकरीबन सारी जानकारी उपलब्ध है कृष्ण से पहले की, यानी महाभारत से पहले की। पर महाभारत के बाद तो महाभारत का कनेक्शन क्या है? नवनाथ, नारायण, नवनारायण से नवनाथ, नवनारायण से नवनाथ कनेक्शन। और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके नीचे दत्तात्रेय, तो अब इनके सबके ऊपर महाविष्णु के 64 रूप आ चुके हैं और ये सब मर्ज हो गए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मर्ज हो गए हैं कृष्ण में, और वो कृष्णेंद्र बन गए हैं। और कृष्णेंद्र यानी ब्रह्मांडधीश। जब वो कृष्ण थे तो विष्णु नहीं थे,
कृष्ण थे, पूर्ण अवतार थे विष्णु के, लेकिन संपूर्ण नहीं थे। अभी संपूर्ण बनने के लिए द्वारकाधीश बनाना उनको पहला कदम था, जगन्नाथ जगदीश बनाना उनको दूसरा कदम था। ब्रह्मांडधीश की तरफ चल रहे हैं और अब वो ब्रह्मांडधीश बन चुके हैं। जब हम जगत की बात करते हैं तो जगत की बात करते हैं तो समझो पृथ्वी हो गई। इसीलिए अन्यानी सभ्यता पृथ्वी से लिंक थी। और जैसा कि मैंने बताया आपको, भारतीय संस्कृति, भारतीय यानी भारत जो है आभा से रती हुई, चमक से भरी हुई, पर वो चमक अपनी है या दूसरे की है, ये समझने वाली बात है। तो अन्यानी सभ्यता में चमक दूसरे की थी पृथ्वी पर, जो बताया गया है, जिसको लोगों ने, साइंटिस्टों ने समझा कि सूर्य से धरती चमकती है। पर ऐशो सभ्यता ने बताया है कि धरती अब मणि हो गई है, अपनी चमक उसके पास अपनी है, मणि हो गई है। ये जो ज्वालामुखी फटते हैं ना, इनका मतलब क्या है पता है आपको? इनका मतलब यह है कि वो अपने प्रकाश, उनका अपना प्रकाश होता है, उनको किसी उससे मतलब नहीं है कि वो सूर्य आया तो धरती दिखेगी और सूर्य नहीं आया तो आधे भाग में तो फलाना ठिकाना, वो सब बेकार की बातें हैं। आप ये समझो कि ज्वालामुखी जो फटते हैं वो धरती अपने मणि बनने की कोशिश कर रही है, मणि, और वो चल रहा है, मतलब वो उसकी तैयारी चल रही है। तो अब ब्रह्मांडधीश बैठ गए हैं, पूरे ब्रह्मांड के धीश। पहले सिर्फ द्वारका के धीश थे, फिर जगत के धीश बने, अब ब्रह्मांड के धीश है। तो महाविष्णु का एक रूप है ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र। और अब जो है सनातन कल्चर की, सनातन सभ्यता यानी ऐशो सभ्यता की एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है अब सारी की सारी। वी आर नॉट टॉकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर टॉकिंग परफेक्ट नेचुरल इंटेलिजेंस, परफेक्ट नेचुरल इंटेलिजेंस, डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी, नारी ज्ञान, ज्ञान वॉच, प्राण वॉच, श्वास को प्राण बनाना। अब हम बात करते हैं, श्वास की बात नहीं करते हैं अब हम प्राण की बात करते हैं। अब हम इंसान की बात नहीं करते हैं, मनुष्य की बात नहीं करते हैं, अब हम प्राणी की बात करते हैं। मनुष्य पैदा होता है, प्राणी बनना पड़ता है। प्राणी यानी ऐशो पुरुष, ऐशो नारी। और वो दोनों, अगर जेंडर को कंसीडर नहीं करना तो प्राणी कह दो। प्राणी यानी जो श्वास को प्राण बनाना जानता है। अब अगर आप योग की बात करेंगे, वो योगा की बात करेंगे तो उसमें 5 प्राण की बात की गई है। वो नाम कुछ होंगे पता नहीं मुझे, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। अष्टांग योग मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे नहीं मालूम अष्टांग योग में क्या दिया है। पर हां, प्राण की बात जरूर की गई है कि मूल लक्ष्य क्या है, श्वास को प्राण बनाना। जब आप श्वास को प्राण बना लोगे तो आप प्राणी बन जाओगे। और प्रोसीजर जेंडर बेस्ड है, अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। ये नहीं है कि आप प्राणी बन रहे हो और प्राण बना रहे हो कुछ समय के लिए। जब आप प्राणायाम कर रहे हो तो आप प्राणी बन गए, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं, या विश्व चाहता है, या कृष्णेंद्र चाहते हैं, ब्रह्मांडधीश का आदेश है कि आपको प्राणी बने रहना है हर समय। एवर समाधि स्टेट, मन्यासी बनो। जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं हम, तो उसमें सन्यास की बात आई है। भारतीय संस्कृति की एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में सन्यासी बना करते थे, लेकिन अब जो है ऐशो सभ्यता में मन्यासी बनते हैं। पहले मनुष्य हुआ करते थे, योगी बना करते थे, कर्मयोगी तक जाने का रास्ता था। कृष्ण को कर्मयोगी कहा गया था। कर्मयोगी बनना बहुत मुश्किल है। कर्मयोगी बनना इतना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है, पर प्रोसीजर्स आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे तो आपका कृष्ण जागेगा। आपके कृष्ण का मालिक है
आपकी इंद्रियों का मालिक है कृष्ण और वो आपके अंदर बैठा है। आपको कृष्णंश बनना है, यानी आपको कृष्णंश बनना है। कृष्णंश बोले तो कृष्ण के अंश, वही प्राणी है। प्राणी कृष्णंश बनते हैं। जो कृष्णंश बन जाता है वही प्राणी है, वही मन्यासी है। तो ये भी चीजें आप समझने के लिए है। मैं आपको अब वापस लगा रहा हूं क्योंकि मैंने दिखा दिया आपको मूलतः जो दिखाना था। और अब आगे बात करते हैं हम लोग। मैं इसी किताब में से आपको कुछ कुछ पढ़ के बताता रहूंगा रेफरेंसेस के लिए, जिससे कि आप ये किताब कहीं पर भी लेकर के और अपने आप पढ़ाई कर सकते हैं। किताब मैंने इसलिए दिखाई आपको, पुस्तक कहते हैं कि किताबों से ज्ञान मिल जाता है, तो किताबों से ज्ञान मिलता है, पर चुनोगे कैसे कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है। इसने ऐशो सभ्यता ने बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। पुरुष को फाइनेंशियल फ्रीडम 3 साल की उम्र में मिल जाती है, गर्भकाल में। और स्त्री को तो फाइनेंशियल फ्रीडम कभी मिलती नहीं, कभी नहीं मिलती, ना मिल सकती। तो जो चीज मिल नहीं सकती उसके ऊपर अगर हम खोज करते रहेंगे तो क्या होगा, और जो चीज हमें मिली मिलाई है उसको खोज करते रहेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा। इमेजिन कि जो चीज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और उसको हम खोज रहे हैं। वो कहते हैं, एक स्टेटमेंट कही गई है कि सोते को तो जगाया जा सकता है, पर जागे हुए को कैसे जगाएगा कोई। क्या संभव है? नहीं संभव। क्यों? वो तो पहले से ही जागा हुआ है। तो जब पुरुष को फाइनेंशियल फ्रीडम तीसरे साल गर्भकाल में मिल जाती है, तो वो खोज क्या रहा है? वो फाइनेंशियल फ्रीडम फिर से क्यों खोज रहा है? और स्त्री, लड़की, कन्या, उसको तो फाइनेंशियल फ्रीडम कभी मिलती ही नहीं, उसको कभी भी नहीं मिलती, मिल ही नहीं सकती। प्रकृति ने दिया ही नहीं, वो नियम ही नहीं बनाया कि औरत को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। तो वो किस चीज के पीछे भाग रही है? वो क्या ढूंढ रही है? वो क्या खोज रही है? वो कहते हैं कि अपने मन का। अभी ना एक मूवी देख रहे थे हम लोग, मैं था, मिसेस थी और भी शायद 2-1 लोग थे। तो हम लोग एक मूवी देख रहे, अभी 2-3-4 दिन की पहले की बात है। एक फीमेल, हाँ यार वो बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी, नाम भूल गया मैं उसका, कुछ तो नाम था। एक बुजुर्ग होते हैं और उनकी पत्नी शायद वो रहती है 20-21 साल पैरालिटिक अटैक में पड़ी रहती है, और फिर वो उसकी सेवा करते हैं, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो घूमने का ट्रिप बनाते हैं, कहीं बाहर जाने का। बच्चे जाने नहीं देना चाहते क्योंकि एज हो रही है, 70 साल के हो गए हैं, और वो चले जाते हैं। वहां पर उन्हें एक फीमेल मिलती है, लेडी मिलती है, वो होगी कोई 40-45 साल की। तो उसने पूछा कि आप कमाती कैसे हो, पैसे कैसे कमाते हो, आप तो घूमती रहती हो। कहती है, मैं आई हैव ट्रेवल 28 कंट्रीज। और वो बुजुर्ग जो थे वो तो एक अपने घर के और ऑफिस के अलावा और कहीं गए नहीं थे, पहली बार बाहर निकले थे। तो उसने बताया कि मैं जो घूमती हूं वो कमाई है मेरी। शी वॉज व्लॉगर, वो वीलॉगर और वीलॉगर, ब्लॉगर, कुछ तो रहते हैं ना वो, तो उनसे उसको कमाई होती थी। इमेजिन, बात हो रही है फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो क्या उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिली? नहीं मिली, क्योंकि कन्या को, लड़की को, फीमेल को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल ही नहीं सकती, कभी भी नहीं मिल सकती, नेवर एवर। और पुरुष को, मेल को, लड़के को जब वो 3 साल का होता है तभी मिल जाती है। 3 साल में भी 9 महीने गर्भ में, गर्भकाल कहा गया उसको। तो ये जानकारी हमें सनातन कल्चर की एम्बेडेड टेक्नोलॉजी से मिली है, भारतीय संस्कृति में नहीं है ये। फिर सन्यासी बनने के लिए साधु बनकर के लोग घूमते हैं। कितनी कंट्रोवर्सी है कि डिटेक्टिव जासूसी कर रहे हैं साधु बनकर के, कुछ दूसरे कंट्री के लोग साधु बन के घूमते हैं और जासूसी करते हैं। रेकी, एक वर्ड सुना होगा आपने, कि वो आपके घर की रेकी कर गया और फिर चोरी हो गई, डकैती हो गई। और
वो नकली साधु असली साधु उन पहचान करना मुश्किल हो गया। आजकल कितने लोग इसी काम में लगे हैं बेचारे कि अपने अपने घर को कैसे बचाएं, असली और नकली की पहचान करें कैसे। तो आधार कार्ड का एक सिस्टम चला हुआ है कि चलो आधार कार्ड एक ऐसा सिस्टम आ गया जिससे आप चेक कर सकते हैं, पर आधार कार्ड भी नकली बन जाते हैं भाई। तो मूल आप बात अगर समझ लेंगे तो फिर आपकी समस्याएं काफी कम हो जाएंगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम फीमेल को कभी मिल नहीं सकती और पुरुष को गर्भकाल में मिल जाती है। अगर ये दो बात समझ ले तो आपके पास कभी इतना होगा ही नहीं कि आपकी यहां चोरी हो जाए। पुरुष का तो कमाई से कोई मतलब ही नहीं है, फाइनेंस से कोई मतलब ही नहीं है। वो जो चीज ऑलरेडी मिली हुई है उसको ढूंढ रहे हैं। इसको समझना है ना तो आप इस तरीके से समझो कि पिता ने पैसे कमाए बेटे के लिए कि बच्चों के लिए कि बच्चों के नाम पे कि मैं बच्चों के लिए कमा रहा हूं, फिर वो रास्ता कोई भी यूज किया उसने। वो ये इसलिए हुआ क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम पुरुष देख रहा है अपने बच्चों के लिए। इमेजिन, मतलब क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो पिता ने अच्छे खासे पैसे कमाए कि बच्चों के नाम पे कमाए कि बच्चों के काम आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये घर बना दिया, मैंने ये वो कर दिया, मैंने इतने पैसे कमा करके ये बैंक में डाल दिए और बच्चों को अच्छा खासा पढ़ा लिखा दिया। अब क्या हुआ, बच्चे अच्छे खासे पढ़ लिख गए, समझदार हो, क्योंकि सारी एफर्ट मेरी थी कि बच्चे समझदार बन जाए। बच्चे समझदार बन गए, उसके बाद बच्चे कमाने चले गए। फिर पिता ने कहा कि पिता को कोई प्रॉब्लम आई तो बच्चों को फोन किया उसने कि भैया ये ऐसे है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, पैसे भेज देते हैं हम और आप इलाज करवा लो। भाई पैसे तो चाहिए इलाज के लिए, पैसे भेज देते हैं, इलाज करा लो। अभी एक केस आया कि एक पिता ने अपने बेटे के ऊपर केस कर दिया कि वो मुझे 100 रुपए दे, जबकि पिता के पास अच्छे खासे पैसे कलेक्टिव थे, बहुत सारे पैसे थे, वो बच्चों के लिए कमाए थे, बच्चों को भी उसने बहुत दिया, सब कुछ था उसके पास। तो उसने केस कर दिया कि मेरा बेटा 100 रुपए देना चाहिए, मैंने इसको पाला पोसा बड़ा किया, ये मेरे को कम से कम महीने के 100 रुपए दे। महीने के 100 रुपए मांगे उसने, केस कर दिया अपने बेटे के ऊपर, और बेटा कहीं रहता था पता नहीं कहां। अब वो जज साहब परेशान, और जज साहब को पता लग गया कि ये मतलब इस आदमी के पास पैसों की कमी नहीं है, अनलिमिटेड पैसा है, और बच्चों के पास भी अनलिमिटेड पैसा है, तो 100 रुपए देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर केस होता था, पेशी होती थी, तो लड़के को आना पड़ता था, बेटे को आना पड़ता था पेशी पे, और बाप बड़ा प्रसन्न होता था। मतलब इमेजिन, बाप बेटे को जेल में डालने के लिए कुछ भी करने को तैयार है कि जेल में डालो इसको। तो जज ने फैसला सुनाया कि ठीक है, ये आपको बेटा जो है आपको हर महीने इस तारीख को 100 रुपए देकर जाएगा। हो गया, फैसला हो गया। अब बेटा पूछता है बाप से कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्या चक्कर है ये। तो जज साहब पूछते हैं कि भाई एक बात बता, उम्र तो जज साहब की भी हो ही रही होगी ना, तो उसको बाप को भाई कहते हैं। कहते भाई एक बात बता, अब ऑफ दी रिकॉर्ड है ये, कि भाई एक बात बता, ये चक्कर क्या है। कहते जी ये 100 रुपए देने के बहाने मुझे दिखेगा तो मैं तो चाहता हूं इसको जेल हो जाए, यहीं पे रहेगा, जेल हो जाएगी तो मैं इसको मिलने तो आ सकता हूं। इमेजिन, ये सिचुएशन आ चुकी है। बाप को बेटे के पैसे नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। तो और बेटे को तो बाप ने ही तो अलग किया ना, उसको समझदार बना दिया, तो पैसे तो कमाएगा ही ना, क्योंकि पैसे कमाना सिखाया। उसको ये बताया ही नहीं कि फाइनेंशियल फ्रीडम तो तेरे को गर्भकाल में मिल गई थी, अब तू क्या कमा रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम तो तुझे गर्भकाल में मिल गई थी, तू अब क्या कमा रहा है।
ये बात हमने उसको सिखाई नहीं। क्यों? एक्चुअली अनजानी सभ्यता में ये बात थी ही नहीं, इस बारे में पता ही नहीं था, जानकारी नहीं थी। जो ऐशो सभ्यता में आई, ये केस भी कोई ज्यादा पुराना नहीं है, मेरा 5-7 साल पुराना ही है, और ऐशो सभ्यता तो 2006 से शुरू हो चुकी है। ब्रह्मांडीश 2011 में आ गए थे। और फीमेल को कभी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल ही नहीं सकती, तो वो इतने सारे पैसे कमा के करेगी क्या? कमाने तो उसको सारी उम्र पड़ेंगे। क्यों? रोटी उसको खानी है, भूख लगती है तो रोटी खाएगी, रोटी खाएगी तो उसके लिए पैसा चाहिए ही चाहिए। जैसे आटा फ्रेश चाहिए, जैसे फल सब्जियां फ्रेश चाहिए, वैसे ही कमाई भी फ्रेश चाहिए। ये देख लो, तुम समझ लो इस बात को कि फ्रेश का मतलब क्या होता है। आप बीमार, ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार, समझ लो, इतनी सी बात। तो फीमेल बीमार ज्यादा क्यों रहती है? 90% प्रॉब्लम फीमेल की है जिनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। बच्चा पैदा होता है बीमार, कौन जिम्मेदार है पता नहीं। कौन उसका इलाज करेगा पता नहीं। तो अब ये हालत हो गई है कि लड़कियों ने कह दिया भैया शादी करनी नहीं, बच्चा पैदा करना ही नहीं। फिर एक और सिस्टम चला था बीच में, अब मुझे पता नहीं कितना चल रहा है, वो सरोगेसी। वैसे तो महिला कहती है कि मेरा पति कहीं इधर उधर ना देखे, और वैसे सरोगेसी की बात हो रही है। इमेजिन, आईवीएफ। अब कर क्या रहे हो? अन्यानी सभ्यता से बाहर निकलो। और महिला कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकती। और ताजा कमाना है, ताजा खाना है तो ताजा कमाना पड़ेगा, फ्रेश खाना है तो फ्रेश कमाना पड़ेगा भाई, कोई हल नहीं है। तुम बासी खाना चाहते हो और फिर कहते हो बीमार ना हो, और सारे कहते हैं कि ताजा खाओ, बासी खाओ मत। स्टेल फूड, वी आर ईटिंग स्टेल फूड, वी आर एक्चुअली फॉलिंग बीमार, वी वॉन्ट टू फॉल बीमार। क्यों भाई, ऐसा क्या है कि तुमने ऐसा क्या? फिर तो मानव जन्म का लक्ष्य क्या है वो मिलेगा ही नहीं। मानव तो रखता रहा छोटे छोटे लक्ष्य, हो ना सका फिर वो कभी अपने ही समकक्ष। क्या इस 2 लाइन का मतलब समझ में आता है? मानव तो रखता रहा छोटे छोटे लक्ष्य कि यार रोटी तो कल भी खानी है, आज बना के रख लेता हूं, और थोड़ी सी आज खा लूंगा, थोड़ी सी कल खा लूंगा, तो बासी हो गई ना। अभी बना के रख लेता हूं, दोपहर में खा लूंगा, बासी हो गई ना। अब तो बनी बनाई रोटियां मार्केट से ले आके खा देते हैं, भैया चल टाइम नहीं है तो बनी बनाई रोटी ले आता हूं बाजार से और खा लूंगा, वो कितनी पुरानी है पता नहीं। बड़ा टेढ़ा काम है भाई। मानव लक्ष्य समझना तो तभी संभव होगा ना जब आप बीमारियों से निकलोगे। आनंद का ही नहीं पता, गर्भकाल ही खत्म नहीं होने में आ रहा। बीमार का मतलब है गर्भकाल ही खत्म नहीं होने में आ रहा। तो आनंद, पूर्णानंद, संपूर्ण आनंद, वो तो एक सपनों की बातें हो गई। शब्द सुने हैं, इसका क्या मतलब होता है पता नहीं है। इफ यू आर अर्निंग स्टेल, यू विल ईट स्टेल, यू विल रिमेन स्टेल। बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन काम है। आपको पता है पुरुष की कैपेबिलिटी इतनी है कि वो जब मर्जी, जितना मर्जी, जैसे मर्जी, जब मर्जी, जितना चाहे पैसा कमा सकता है।
पुरुष के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है यहां पर। अगर पैसे की बात करता हूं मैं, तो कोई भी तो भाई जी कमाना चाहे तो पुरुष नहीं कमाता। क्यों? क्योंकि उसको फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिली हुई है, तो उसका कमाने में इतना इंटरेस्ट होता ही नहीं है, उसका काम करने में इंटरेस्ट होता है। पर पुरुष प्रेजेंट में रहना नहीं आता उसको वर्तमान में रहना आता ही नहीं, क्योंकि किसी ने भविष्य का सोचना बताया ही नहीं कि प्रेजेंट में रहने के लिए भविष्य का सोचना होता है। स्त्री जो हमेशा प्रेजेंट में रहती है उसको भविष्य का पता ही नहीं कुछ भी, तो भविष्य के बारे में स्त्री कभी नहीं सोच सकती, इसीलिए उसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती है। क्योंकि प्रेजेंट में रहना यानी फ्रेश का मतलब क्या है ये समझो आप। फ्रेश का मतलब ही है प्रेजेंट में रहना, और स्त्री प्रेजेंट में रहती है हमेशा, इसलिए भविष्य की उसको चिंता ही नहीं होती कभी। पर फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के चक्कर में उसने अपना भविष्य खराब कर लिया। पुरुष जिसको कि फाइनेंशियल फ्रीडम थी ऑलरेडी, उसको खोने के चक्कर में अपना भविष्य खराब कर लिया, तो वर्तमान तो बर्बाद हो ही गया ना। वर्तमान आपका कैसे ठीक रहेगा जब आपने भविष्य खराब कर लिया? तो भविष्य की पुरुष सोच सकता है, स्त्री नहीं सोच सकती। वर्तमान में स्त्री रहती है, पुरुष नहीं रह पाता। और फ्रेश, ईट फ्रेश, लुक फ्रेश, लिव 16, लुक 16। वो कहते हैं ना, सुबह उठते हैं तो ना ऐसा लगता है जैसे कि अभी ना मन नहीं भरा, रात को सोते हैं तो ऐसा लगता है मन नहीं भरा। भैया मन तो भरेगा ही नहीं ना कभी, क्योंकि मन तो तब भरेगा जब मानसिक हो जाओगे। और मन भरा का मतलब क्या है? भरना किस चीज से? मन भरना किस चीज से चाहते हो ये बताओ। पैसे से मन भरना चाहते हो? कोई भरेगा? कहते हैं तृष्णा पूरी नहीं होती। किस चीज की तृष्णा पूरी नहीं होती? पैसा कमाने की। एक ही है, क्योंकि बासी खाया है तो पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि बीमार पड़ोगे। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मतलब इमेजिन, वो कह रहे ड्राई फ्रूट तो सबसे ज्यादा स्टेल भोजन हो गया। झुर्रियां पड़ी होती है, किशमिश अगर आप देखोगे ना उसमें झुर्रियां पड़ी होती हैं। मतलब सोचो, बादाम देखो आप, सारे बादाम की गिरी देख लो, सब झुर्रियां पड़ी होती हैं उस पे। तो फिर आपके शरीर पे झुर्रियां पड़ रही हैं तो प्रॉब्लम क्या है? आप तो चाहते हो ना पड़े, इसलिए तो बादाम खा रहे हो। मतलब कहो ताजा खाते हैं और खाओ बासी, तो आपकी जिंदगी कैसी चलेगी आप सोच लो। कुछ फैक्ट्स जो आपको समझने पड़ेंगे, समझने ही पड़ेंगे, और वो ऐशो सभ्यता में ही समझ आएंगे। और प्राणी बनने के रास्ते पर चलोगे तभी समझ आएंगे, कृष्णंश बनोगे तभी समझ आएंगे, नहीं तो आने के नहीं। श्वास को प्राण बनाना, श्वास हर समय लेते हो, प्राणायाम करते हुए प्राणी बन गए तो वो किसी काम का नहीं है, कुछ काम नहीं कर सकते। अगर आप श्वास को प्राण बनाना सीख लोगे और बनाने लग जाओगे, खाली सीखना नहीं है, अभ्यास भी करना है और बने भी रहना है। एवर समाधि स्टेट, वर्तमान में रहने को कहा गया है, एवर समाधि स्टेट। ये जो नाथ संप्रदाय है ये वर्तमान में रहते थे, पुरुष थे सारे। सोचो कि नाथ संप्रदाय सारे पुरुष और सारे समाधि स्टेट में रहते थे। अगर इस बात को प्रैक्टिकली समझना, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ को देख लो,
पर प्राणी अभी नहीं है वो, अभी भी वो प्राणी अभी भी नहीं है वो। क्यों? वो एक मिशन को लेकर के चल रहे हैं। वो कहते हैं प्राणी तो मैं तब बनूं जब मेरा ये सारा के सारे एटलीस्ट मेरा प्रदेश रोगहीन हो जाए। जो दिशाहीन चल रहे हैं लोग, जो भी दिशाहीन लोग हैं वो दिशा युक्त हो जाएं। तो पहला स्टेप योगी बनना था, वो योगी बन चुके हैं। और वो कहते हैं कि सभी योगी बने। योगी मतलब प्राणी बने एक्चुअली। मुझे नहीं पता कि उनको योगी और प्राणी का फर्क कितना पता है, बट मूल बात है कि प्राणी बने सभी। उसी दिशा में नाथ संप्रदाय कार्यरत है। सिद्ध, सन्यासी, पर ब्रह्मांडधीश कहते हैं मन्यासी बनना है। अब प्राणी बनना है, योगी नहीं बनना है, प्राणी बनना है पहले, फिर योगी बनो, फिर जो मर्जी करो, पर पहले प्राणी बनो। पहला कदम। ऐशो पुरुष बनो, ऐशो कन्या बनो, ऐशो सभ्यता में आओ, डिजिटल लिविंग सीखो, डिजिटल लिविंग में रहना सीखो। फ्रेश क्या होता है समझो, पहचान करो फ्रेश की, कि फ्रेश क्या है, पहचानना सीखो। सामने असली है या नकली है उसकी पहचान तभी हो पाएगी जब आप प्राणी हो जाओगे, नहीं तो नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। डिसाइड आप करो कि आपको झुर्रियां प्राप्त करनी है अपनी शरीर पर, या आप लिव 16 लुक 16 में रहना चाहते हो। खेल बहुत सिंपल है, छोटा सा है, पर खेलना तो पड़ेगा। प्राणी तो बनना ही पड़ेगा। योगी नहीं प्राणी बनो, और सन्यासी नहीं मन्यासी बनो। सांस को प्राण बनाना सीखो, कृष्णंश बनो, अपने कृष्ण को जागृत रखो, तो आपकी सारी इंद्रियां ठीक काम करेंगी। और कृष्णांश का उपयोग करो। कृष्णांश का उपयोग करके ही प्राण को, श्वास को प्राण बनाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। और वही कृष्णांश कृष्ण को जागृत रख सकते हैं, और वही कृष्ण ही आपकी सारी इंद्रियों को समझ सकते हैं कि इंद्रियां क्या कह रही हैं, ज्ञानेंद्रियां क्या कह रही हैं, और कर्मेंद्रियों से क्या करवाना है। और कृष्णंश बन जाओगे, फिर आप देखो आपका जीवन कैसे चलता है। लिव 16 लुक 16 100% आपके चेहरे पर दिखाई देगा। 100% मरते समय कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर बोझ नहीं बन। पुरुष किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। एक्चुअली पुरुष की सबसे खासियत यह है कि वो बहुत आसानी से ये प्राप्त कर सकता है कि वो किसी के ऊपर बोझ ना बने। पुरुष बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है ये, पर क्योंकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम के चक्कर में लग गया, जो कि उसको पहले से मिली हुई थी, तो इसलिए उसको पता ही नहीं कि वो कब बोझ बन गया दूसरों के ऊपर। वो अपने ऊपर ही अपना बोझ बन गया, अपना ही बोझ नहीं उठा पा रहा। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय तो अब है नहीं, क्योंकि सिस्टम तो सारे आ चुके हैं, तो चिंता तो है ही नहीं कुछ भी। सिस्टम, मान लो मेरे पास थर्मामीटर है, थर्मामीटर आ गया, थर्मामीटर मैं खरीद लाया, मुझे बुखार है, पर मैं थर्मामीटर नहीं लगाना चाहता।
तो भैया फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। थर्मामीटर तो तुम्हें लगाना है तो थर्मामीटर कहां रखा है वो ढूंढना भी पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ती है। ढूंढना भी पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, फिर उसको धोना भी पड़ेगा, फिर उसको लगाना भी पड़ेगा, फिर उसको चेक भी करना पड़ेगा कितना है। तो थर्मामीटर आ चुके हैं, प्रोसीजर्स आ चुके हैं लगाने के, थर्मामीटर लगाने के। बस शंख माप, थर्मामीटर जैसे टेम्परेचर देखता है, फीवर देखता है, बुखार देखता है, ऐसे ही शंख माप प्राण देखता है कि आपने अपने श्वास को कितना प्राण बनाया। फिर उसके प्रोसीजर्स है। दिशा, पहले दिशा देखो कि मेरी कौन सी दिशा है। लाखों दिशाएं हैं, 200 दिशाएं हैं, 200 दिशाओं के अंदर फिर सब दिशाएं 360 डिग्री, 360 डिग्री के अंदर 100 क्या रहता है वो डिग्री और मिनट और सेकंड, 100 मिनट और 100 सेकंड। 100 होता है 60 होता है, पता नहीं मेरे को क्या होता है वो। आप सर्कल के उसमें देख सकते हो, आप गोले को जब खींचते हैं तो 360 डिग्री, इतने मिनट, इतने सेकंड का कुछ कुछ तो दिया था। अंशांश और दशांश और क्या होता है देशांश होता है ना, वो जो ग्लोब के ऊपर बने रहते हैं रेखाएं, वो जहां काटती है वो सेंटर होता है, कुछ तो है। तो उन रेखाओं का मतलब समझो, तो वो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं डायरेक्शंस की। एक्चुअली स्पीकिंग हर इंसान की दिशा अपनी है, अलग है, किसी से कोई मतलब नहीं है। एशो सभ्यता, एशो सिविलाइजेशन में इसी दिशा का ज्ञान कराया जाता है, और इसी दिशा पर जो रास्ता है वो समझ में आए, पहचान आ जाए, उस दिशा में कौन सा रास्ता मेरा है वो पहचान हो जाए, उसका ज्ञान दिया जाता है। अभ्यास आपको करना है, पहचान हो जाए, और जब पहचान हो जाए तो उस रास्ते पर चल दो। तो चलने की क्षमता चाहिए, चलने की शक्ति चाहिए, वो ऐशो सभ्यता में प्रोसीजर है उसके। तो वो सभ्यता प्राप्त, वो शक्ति आप प्राप्त करते जाते हो और उस रास्ते पर चलते जाते हो, तो मानव लक्ष्य तो आपको मिलने लग जाएंगे। लक्ष्य तो अपने आप आते चले जाएंगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी, सिर्फ पहचान करनी है कि मेरी स्ट्रेंथ अगर 10 रुपए कमाने की है रोज, और मैं 100 रुपए कमाना चाहता हूं, तो वो सुसाइड है। पर मेरी स्ट्रेंथ 10 रुपए कमाने की है, ये मैं पहचानूं कैसे, ये मैं कैसे समझूंगा? तो वो इसी से समझ आएगी। क्यों? आपने रास्ता वही पकड़ा जो आपको सूट करता है। आपने वो रास्ता पकड़ा तो आपके 10 रुपए पक्के हैं, और 100 कमाने के चक्कर में रहोगे तो आपको रास्ता ही नहीं मिलने का। तो चलोगे कैसे उसके ऊपर? सिंपल, मतलब इतना साधारण सा नियम है। कोई समय बताएंगे कि कितना हो गया? मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा तो हो गया होगा। खैर, तो समय बता दीजिएगा कोई भी अगर जो देख रहे हो। तो हम बात कर रहे थे कि भारतीय संस्कृति जो थी वो सिर्फ पृथ्वी पर थी, अब ब्रह्मांड की बात हो रही है, क्योंकि पहले कृष्ण पृथ्वी पर थे, अब ब्रह्मांड के हैं। तो सनातन कल्चर जो है वो ब्रह्मांड का है, ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, यानी सारा का सारा यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स का नाम पता है क्या आपको? केतु यूनिवर्स, केतु ब्रह्मांड, इसका नामकरण हो चुका है। और इसका जो टाइम सिस्टम आया है दक्षिण्य संवत, और अभी 17वां दक्षिण्य संवत्सर चल रहा है, 17वां दक्षिण्य संवत्सर चल रहा है अभी। तो अब आप देख लो कि एशो सभ्यता में सभी कुछ नया आ चुका है, क्योंकि जो केआरडी टेक्नोलॉजी और 10 डायमेंशन थी वो दिशाहीन थी,
उसमें दिशा देखने का कोई सिस्टम नहीं था। तो एशो सभ्यता में दिशा ज्ञान जुड़ा है 11वीं डायमेंशन, 11th डायमेंशन जिसको कहा गया है। और आप सोच सकते हो दिशाहीन तो जीवन चलता है, तो फिर उसका मतलब क्या होता है? अगर आपका जीवन दिशाहीन चल रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ आपके लिए? आपको पता है अन्यानी सभ्यता में विवाह क्यों किया जाता था? कि एटलीस्ट एक दिशा पक्की हो गई। अभी भी लोग चलते तो दिशा ही नहीं है, पर वो दिशा पक्की हो गई। अगर वो दिशा मूव कर रही है तो अब क्या करोगे आप? वो दिशा, जो दिशा पक्की हुई, वो दिशा ही मूव कर रही है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चल रही है, पर अपने आप भी घूम रही है, तो आपकी तो दिशा का पता ही नहीं लगेगा। तो यहां पर जो 11th डायमेंशन की बात हो रही है, दिशा की बात हो रही है, वो अपने अंदर देखने की दिशा की बात हो रही है, अपने कृष्ण को पहचानने की। जो कृष्ण मेरे अंदर बैठा है, जो मेरी इंद्रियों को चला रहा है, उसकी बात हो रही है। वो है 11th डायमेंशन। और डेफिनेटली अगर आपकी कृष्ण जागृत है और आप प्राणी बन गए हो, कृष्णंश बन गए हो, तो नेचुरली आपकी इंद्रिया को पता है कि 10 रुपए कमाने लायक है मैं, तो 10 रुपए ही कमाएगी, वो 100 कमाएगी नहीं। एक इसमें मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल दूंगा यहां पर। अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन, क्योंकि वो अन्यानी सभ्यता में थे, तो उन्होंने जो चलाया वो क्या चलाया था? उन्होंने जो चलाया। अभी एक सवाल आया है कि विवाह करने से कौन सी दिशा पक्की हो गई? घर, आप पत्नी के पास जाओगे, चाहे कहीं भी घूमकर आ रहे हो सारा दिन में, पर शाम को पत्नी के पास, बच्चों के पास, बच्चे हैं तो बच्चों के पास, परिवार, फैमिली। हाँ, तो मैं बात कर रहा था महाराजा अग्रसेन की। अन्यानी सभ्यता में आए थे वो, तो उन्होंने बहुत कुछ स्टडी करके, समझ करके समाजवाद की नींव रखी, गणतंत्र की नींव रखी। गण और गणित फर्क है इसमें। डेमोक्रेसी इज काउंट बेस्ड, नो। गणतंत्र जो है काउंट बेस्ड नहीं होता है। गण मतलब गुण, और उसको डेमोक्रेसी बना दिया, मतलब काउंट बेस्ड बना दिया। मतलब इमेजिन क्या था और क्या बना दिया। गुणतंत्र की व्यवस्था की थी महाराजा अग्रसेन ने। गुणों पर आधारित पहले राजा थे अग्रसेन, गुणों पर आधारित। तो यह गणतंत्र जिसको कहा है ना, वो गुणतंत्र था एक्चुअली। और उसको गलत समझते समझते यह हालत हो गई। क्यों? अन्यानी सभ्यता थी, दिशाहीन था। महाराजा अग्रसेन ने एक व्यवस्था की थी, एक सिक्का एक ईंट की। और उसको लोगों ने जुआ बना लिया। पता है आपको कि उस प्रथा को आज जुआ के रूप में जाना जाता है। कैसे? कि महाराजा अग्रसेन ने कहा था कि जो कोई भी इंसान अपना कुछ अच्छा, उसके स्किल्स है उसके पास, और वो कुछ काम करना चाहता है, पर उसके पास कमी है, वो दूर से आया है, अपना सब कुछ छोड़कर आया है, तो उसको एक सिक्का और एक ईंट देंगे सारे यहां के लोकल रेजिडेंट्स। तो एक ईंट देंगे तो उसका मकान बन गया, एक एक ईंट सारे देंगे, और एक एक सिक्का देंगे तो उसका वो बन गया, क्या कहते हैं, व्यापार शुरू हो गया। क्योंकि उसको जो प्रोडक्ट चाहिए, जो कैपिटल गुड्स चाहिए, वो खरीद लेगा, बना लेगा, जो भी चाहिए उसको, रॉ मटेरियल चाहिए उसको खरीद लेगा।
बहुत बढ़िया सिस्टम है, परफेक्ट सिस्टम है। आपके पास तो मतलब कोई गरीब होगा ही नहीं कभी भी। उसको जुआ बना दिया। कैसे कि भैया 100 लोग 1-1 रुपया लगा रहे हैं, तो किसी एक को, कोई एक तो जीतेगा, उसको वो 100 रुपए मिल गए, वो 100 रुपए से कुछ काम कर सकता है, तो उसको जुआ बना दिया आज की तारीख में। और जुए में गणतंत्र नहीं चलता। इमेजिन, जुए में गणतंत्र नहीं चलता, गणतंत्र, गणतंत्र भी नहीं रहा, गणतंत्र बना दिया, गिनती का तंत्र, जो कि बहुत ही बेकार सिस्टम है, यूजलेस। गुणों की तो बात ही नहीं हो रही, यहां पे गिनती की बात हो रही है। फिर तो नेचुरल सी बात है कि सारे गिनती में लग गए ना, कि मेरे पास 10 रुपए होने चाहिए, 100 रुपए होने चाहिए। ये तो पता ही नहीं मेरे पास कितने होने चाहिए, वो तो पहचान खत्म, वो मतलब उसका तो पता ही नहीं है कुछ भी, वो होने चाहिए, इतने होने चाहिए। फिर उसको लगा कि यार ये इतने हो गए, मैं क्या करूं इसका, तो फिर उसने बच्चों का नाम लगाना शुरू कर दिया कि मेरे बच्चों के नाम क्या है, ये मेरी पत्नी के नाम क्या है, ये मेरे पड़ोसी के नाम क्या है, ये मेरे उसके काम आएंगे, ये मेरे बच्चों के विवाह के काम आएंगे, ये मेरे बच्चों के बच्चे होंगे तो उनके काम आएंगे, ये जब मैं बीमार होऊंगा तो उस काम आएंगे। ऐसे करके हेड बना दिए हमने। जबकि एक सिक्का एक ही परफेक्ट सिस्टम था, लेकिन नहीं, परफेक्ट नहीं था वो, क्योंकि गुणतंत्र गणतंत्र में आ गया। उसकी वजह से गुणतंत्र जो था वो बिगड़ करके और गिनती तंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया, गणित तंत्र हो गया, तो बर्बाद, बेकार। जुआ, उसका गैम्बलिंग होगी, उससे गिनती के तंत्र में तो गैम्बलिंग होगी। तो उसको ठीक किया वासुदेव ने। फिर वासुदेव ने एक नया समाजवाद का निर्माण किया, वासुदेव का समाजवाद, और उसको इंप्लीमेंट किया कृष्ण के नाना जी ने, उग्रसेन ने। उसमें क्या किया, उसमें उन्होंने कहा कि भैया एक सिक्का एक ईंट नहीं मिलेगी, एक ईंट मिल जाएगी, पर सिक्के उतने मिलेंगे जितने तुम्हें जरूरत है, प्रोजेक्ट बनाओ। आज भी अगर आप बैंक जाते हो तो आप प्रोजेक्ट बना के देते हो ना, कि मेरे को ये काम करना है, तो इसके लिए मुझे इतने कैपिटल गुड्स के लिए चाहिए, इतने वर्किंग कैपिटल चाहिए, प्रोजेक्ट बनता है। तो वो सिस्टम वासुदेव का दिया हुआ है। वो उसमें भी प्रॉब्लम थी। क्या थी प्रॉब्लम? न्याय। क्योंकि वासुदेव मानकर चलते थे सारे ईमानदार हैं, सब ठीक है, पर गुणतंत्र पर, क्योंकि वासुदेव तो गुणतंत्र जानते थे ना, जब ये गणतंत्र पर शिफ्ट हो गया तो फिर तो ये हिसाब किताब ही गोल हो गया सारा का सारा। वैल्यू कि मेरे को 100 रुपए की जरूरत है तो 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बना दिया। भैया 100 रुपए और 1 लाख में जो फर्क है, वो पैसे कहां गए? वो रिश्वत में चले गए। तरह तरह की हर लेवल पर रिश्वत होगी शुरू। तो जुआ कल्चर बना और वो फिर रिश्वत में चला गया, भ्रष्टाचार जिसको कहते हैं आज की तारीख में। तो ये गुणतंत्र से गणतंत्र में बिगड़ने के कारण हुआ। तो फिर कृष्ण ने एक नया समाजवाद बनाया, उसको नाम दिया राष्ट्रवाद। तो वासुदेव का समाजवाद था, उसमें न्याय को जोड़ दिया, न्याय चक्र, सुदर्शन चक्र को न्याय चक्र बना करके जोड़ दिया। और अब न्याय करने वाले दूसरे हो गए। आजकल आप देख रहे हो ना कि बहुत सारे वो चल रहे हैं कि न्याय नहीं होता, एक एक न्याय के लिए 50-50 साल लग जाते हैं, एक एक केस सॉल्व करने के लिए। केस सॉल्व करने वाला करना चाहता है, और केस इतने सारे हैं, लोग कम है करने वाले, क्योंकि प्रोसीजर केस, जो केस सॉल्व करने वाले प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर ऐसे बने हुए हैं, सिस्टम बने हुए हैं ऐसे कैसे है, क्योंकि गुणतंत्र पे नहीं था, गणतंत्र पे था। गुणतंत्र पे होता तो आपके पिता ही आपके बहुत बढ़िया जज हो जाते, आपको लड़ाई की पंगा ही नहीं होता घर में कोई, आपके पिता इतने बढ़िया जज होते। पर दूसरों पर भरोसा,
न्याय चक्र क्यों चलाना पड़ा? फिर कृष्ण ने कहा कि मेरे ऊपर भरोसा करो भाई, कृष्ण के ऊपर भरोसा करो। उसके ऊपर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है, उसको छलिया बता दिया। कृष्ण को क्या क्या नहीं कहा बेचारे को, मैं बेचारा कह रहा हूं। क्यों कहा कृष्ण को इतना कुछ? क्योंकि कृष्ण ने कहा मुझ पर भरोसा करो। तो अन्यानी सभ्यता। लेकिन अब ऐशो कल्चर आ चुका है, ऐशो सभ्यता आ चुकी है, ऐशो सिविलाइजेशन शुरू हो चुकी है। तो उसमें प्राणी, सबसे पहले पूरे मनुष्य को प्राणी बनना है, पहला स्टेप ही वही है। तो अब आप देख लो कि आपको प्राणी बनने बिना गुजारा नहीं है, नहीं तो कष्ट तो रहेंगे ही, बीमारियां तो रहेंगी, आप छूट नहीं सकते हो उससे, नेगेटिविटी तो रहेगी। और सुदर्शन चक्र चलाने वाला नहीं है कोई भी। न्याय चक्र तो वो भी इन्फेक्टेड है, बीमार है, डिजीज है, रोगी है। अगर आप न्याय व्यवस्था पर भरोसा करते हो तो सोच लो कि आपकी जिंदगी कितनी बर्बाद हो गई। और वकीलों को पैसे देने के लिए पैसा अलग कमाना पड़ेगा, अपने लिए नहीं कमा रहे हो, वकीलों के लिए कमा रहे हो। इमेजिन आप कर क्या रहे हो? तो अगर आप प्राणी बन जाओगे, प्राणी बनने के रास्ते पर चल भी दोगे, शुरू भी हो जाओगे, तो एटलीस्ट आपको अपने लिए कमाना है, दूसरों के लिए कमाने का सिस्टम खत्म हो जाएगा। जुआ जब खेलते हैं ना, वो दूसरों के लिए कमाते हैं तो जुआ खेलते हैं, यार मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं तो मैं ना दान कर दूंगा। मतलब दान करने के लिए कमा रहे हैं हम लोग, गलत कमा रहे हैं, ठीक कमा रहे हैं। अब तो दान लेने वालों ने भी ये कह दिया, पंडितों ने कहना शुरू कर दिया ये बात, भैया अब जो है हम वो पैसा नहीं दो हमें वो पैसा दो जो कि आपकी अच्छी कमाई का हो। आपको खुद को ही नहीं पता कि आप पैसा कैसे कमा रहे हो, अच्छी कमाई और खराब कमाई का आपको खुद को ही नहीं पता, तो आपके हिसाब से तो आप अच्छा ही कमा रहे हो ना। इसीलिए वो गीत बना है, भजन बना है, ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो, ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे घर बर्बाद समझ लो। दान देने के लिए पैसा अगर कमा रहे हो तो आप समझ लो कि आप कैसा पैसा कमा रहे हो। आप दान इसीलिए दे रहे हो कि मैं बीमार ना पड़ूं, रिश्वत दे रहे हो। तो आप पैसे को दान दे रहे हो या रिश्वत दे रहे हो, इसमें फर्क समझ लो। ये फर्क तभी समझ में आएगा जब आप प्राणी बन जाओगे, नहीं तो नहीं आ सकता। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारे फोन आ चुके बीच में, तो उनको देखो अब क्या कह रहे हैं। तो आज की कृष्णेंद्र कथा का यही एक वो था मूल बताने का, ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो। तो अब हम वो क्या करते हैं, हम गाय ज्ञानिता गाते हैं ना कुछ, तो उसका गान करेंगे और उसके बाद इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। जय कृष्णेंद्र, प्रणाम।